हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज है डे 16 हमारी 50 डेज़ की सीरीज का। आज हम देखेंगे एक रेक्टेंगुलर सेटिंग अरेंजमेंट जिसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होने वाली हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है, आप इसे करेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। बाकी आपने इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, मैंने 15 वीडियोज़ आपको पहले ही दे रखे हैं, प्लेलिस्ट में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे सामने सवाल। इसमें लिखा हुआ है 10 पर्सन्स हैं और इनके नाम लिखे गए हैं जो किसी रेक्टेंगुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं और सबका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है, कोई सेम ऑर्डर नहीं है। लिखा हुआ 3 पर्सन हैं जो लॉन्गर साइड पे बैठे हैं। रेक्टेंगुलर टेबल है मतलब कुछ ऐसी टेबल होगी, 3 पर्सन लॉन्गर साइड पे हैं तो 2 पर्सन कहाँ पे हैं, शॉर्टर साइड पे हैं, कुछ ऐसा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी पर्सन बैठे हुए हैं वो सब एक दूसरे को फेस करें अपोजिट साइड पे, मतलब ये इसे फेस कर रहा है, ये इसे फेस कर रहा है, ऐसे करके। उसके बाद आपकी कंडीशंस हैं। तो इतना ये आपके जो कह सकते हैं डायरेक्शंस हैं वो लिखे हुए हैं। अब इसके बाद कंडीशंस आती हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कंडीशन से। आप चाहें तो एक रेक्टेंगुलर टेबल बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि रेक्टेंगुलर टेबल है। यहाँ पे 3 पर्सन्स बैठे हैं, एक दूसरे को फेस करते हैं, और यहाँ पे 2-2 पर्सन्स बैठे हैं, टोटल 10 पर्सन। एटलीस्ट 1 पर्सन है सिटिंग बिटवीन आर एंड क्यू। आर और क्यू के बीच में एक या फिर एक से अधिक पर्सन बैठा है। ओके, लिखा है डब्ल्यू इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट में थर्ड पे कौन बैठा है, डब्ल्यू। आर इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी एंड बोथ आर नॉट सिटिंग ऑन द सेम साइड। आर कहाँ पे बैठा हुआ है, लेफ्ट में सेकेंड पे वी के, और सेम साइड पे नहीं बैठे। सेम साइड का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मैंने आर को यहाँ बिठा दिया तो आर जो वी है वो इस पे नहीं आ सकता है ना। अगर आर शॉर्टर साइड पे है तो वी जो है शॉर्टर साइड पे नहीं हो सकता। तो इनकी जो साइड है वो क्या है, डिफरेंट साइड है। ओके, 3 persons are sitting between x and q and either of them are sitting on the shorter side। कह रहा है कि x और q के बीच में 3 persons हैं और x या फिर q इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो शॉर्टर साइड पे बैठा होगा। r and s are not immediate neighbors of each other। r और s एक साथ नहीं बैठेंगे। u is sitting third to the right of s। s के राइट में थर्ड पे कौन बैठा है, यू बैठा है। 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन आर एंड पी। आर और पी के बीच में 2 पर्सन्स हैं। यू एंड वाई आर सिटिंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ द टेबल। तो यू और वाई कहाँ पे बैठे हैं, अपोजिट साइड पे बैठे हैं। इसको इस बात से कंफ्यूज मत करिएगा कि दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, ऐसा समझ लीजिए कि अगर यू यहाँ बैठा है तो वाई ऊपर कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वाई यहीं पे हो, है ना। तो अपोजिट साइड पे बैठे हुए हैं, तो इसे हम ऐसे दिखा देते हैं कि यू और वाई क्या हैं, अपोजिट साइड पे हैं। डब्ल्यू एंड यू आर नॉट सिटिंग टुगेदर, कि डब्ल्यू और यू एक साथ नहीं बैठे हुए हैं। क्यू एंड टी आर नॉट इमीडिएट नेबर, क्यू और टी भी इमीडिएट नेबर नहीं है। पी इज नॉट सिटिंग ऑन शॉर्टर साइड, नाइदर फेसिंग आर। पी के बारे में क्या कह रहा है कि ये आर को फेस नहीं कर रहा है और ये P जो है वो किसी लॉन्गर साइड पे बैठा हुआ है। ओके, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। एग्जैक्टली हमें कुछ नहीं पता। अब हमें इन सारे कनेक्शंस को ऐड करना है और उसके बाद क्वेश्चन को शुरू करना है। कहाँ से शुरू कर सकते हैं, तो अभी जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था तो मुझे P के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन थी। एक तो यहाँ पे पता है P के राइट में ऐसा ऐसा है ना, W आ जाएगा। फिर मुझे यहाँ पे पता है R और P के बीच में 2 पर्सन्स आ रहे हैं। फिर यहाँ पे ये पता है P लॉन्गर साइड पे है, अपोजिट में R नहीं है। तो अगर हम इन कंडीशंस को लें, जैसे अब मैं R बिठा दूंगा तो R से मेरा V भी कनेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या पाएंगे कि अगर इस वाली कंडीशन से लेकर के चलें तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, P किसी लॉन्गर साइड पे बैठेगा तो P यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, मतलब इनमें से किसी भी पोजीशन पे P हो सकता है। तो हमको पॉसिबिलिटीज़ लेकर के चलनी पड़ेंगी। हमारे पास तो लिख के मिटाने की सुविधा है, आपके पास ये सुविधा नहीं होगी एग्ज़ाम में तो आपको 3 बार डायग्राम बनाना भी पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करूँ, अगर P को यहाँ पे रख दूँ, मैं कहूँ 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाए, W आ जाए। फिर 2 का गैप छोड़ करके R को बिठाना, पता है 2 का गैप यहाँ पे था तो अब 2 का गैप इधर होगा, R यहाँ पे आ गया। आपको पता है P और R आमने सामने नहीं हो सकते, इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी जो P की थी वो तो ख़त्म ही हो गई। यहाँ पे P को बिठा सकते हैं या फिर यहाँ पे P को बिठा सकते हैं। तो P को मैंने यहाँ पे बिठा दिया तो 1 2 गैप दे करके W, 1 2 का गैप दे करके यहाँ पे क्या आ गया, R आ गया।
जब आर आ जाए तो आप आर को वी से कनेक्ट कर सकते हैं कि वी कहाँ पे होगा, फिर यहीं पे होगा, डिफरेंट साइड है, वी के लेफ्ट में सेकंड पे आर आ गया। तो ये अभी तक की कंडीशन आ रही है। अब अगली कंडीशन क्या है, आर से आप क्यू को कनेक्ट कर सकते हैं। आर और क्यू के बीच में कम से कम एक पर्सन है, मतलब क्यू या तो यहाँ पे हो सकता है, या तो यहाँ पे हो सकता है, या तो यहाँ पे हो सकता है, या तो यहाँ पे हो सकता है। अब आपने समझा, अभी हम एक पॉसिबिलिटी लेकर के चल रहे हैं, उसमें भी हमें क्या मिल गई, एक और पॉसिबिलिटी मिल गई। अब अगर मैं क्यू को लेट से यहाँ पे रखता हूँ तो क्यू और एक्स के बीच में 3 पर्सन है और इनमें से कोई एक ही शॉर्ट पर पे बैठेगा। तो क्यू अगर लॉन्ग साइड पे है तो एक्स को शॉर्ट पे आना है, तो 1 2 3 का गैप छोड़ूँ, यहाँ पे एक्स नहीं बैठ सकता, 1 2 3 का गैप छोड़ूँ तो यहाँ पे एक्स तो बैठ जाएगा, लेकिन क्यू और एक्स दोनों ही लॉन्गर साइड पे बैठ जाएंगे, तो ये अलाउ नहीं है। हमेशा कंडीशन को सही तरीके से इंटरप्रेट करना सीखिए। मैं क्यू को यहाँ पे बिठा दूँ, फिर 1 2 3 यहाँ पे एक्स हो सकता है बिल्कुल, या फिर 1 2 3 करूँ, इधर तो जगह ही नहीं है, तो एक्स को यहाँ बिठा सकते हैं, तो यहाँ बिठा लेते हैं एक्स को। अब अगली कंडीशन क्या होगी, मतलब इतनी सारी कंडीशन हम एक दूसरे से कनेक्ट करके चल रहे हैं, तो एक कंडीशन हमारे पास ये भी तो है, एस के राइट में थर्ड पे क्या है, यू है, और हमें क्या पता है यू वाला डब्ल्यू के अगल बगल नहीं बैठेगा, और एस वाला कहाँ नहीं बैठेगा, अभी कहीं लिखा था आर के अगल बगल नहीं बैठ, खैर आर के अगल बगल यहाँ पे एस नहीं बैठ सकता। तो हम एस को बिठाने की जगह ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ बिठा सकते हैं। तो हम एस को यहाँ बिठा दें तो 1 2 3 पे, तो यहाँ पे तो क्यू आ गया। एस को यहाँ बिठा दें तो 1 2 3 यहाँ पे यू आ सकता है, या फिर अगर मैं एस को यहाँ पे कहीं बिठाना चाहूँ तो यू यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, तो एस को मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ, या फिर यहीं पे खैर बिठा सकते हैं 1 2 3, यहाँ पे हम यू को बिठा लेते हैं। ओके, इसमें तो अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं है। हमें क्या पता है u के अपोजिट साइड में कौन बैठेगा, y बैठेगा, तो एक ही जगह खाली अपोजिट में, y को हमने यहाँ पे बिठा लिया। अगली कंडीशन आपकी क्या है, मतलब एक आपका पर्सन रह गया, वो कौन सा है, तो वो है t को यहाँ पे बिठा लीजिए। तो रख तो दिया आपने, बाकी की t को लेकर एक कंडीशन थी, q और t साथ में नहीं बैठ सकते, मतलब इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, तो इमीडिएट नेबर नहीं है, एक ही आपके साइड पे, लेकिन इनके बीच में u आ रहा है। तो ये जो कंडीशन हम लेकर के चल रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें सारी चीज़ें सही हैं। आर एस बगल बगल नहीं बैठा, डब्ल्यू यू बगल बगल नहीं बैठा, क्यू और टी बगल बगल नहीं बैठा, मेरे ख्याल से ये कंडीशन आपकी क्या है, परफेक्ट है, और ये करेक्ट भी आती है। इसका ही एक और हो सकता है, मतलब एक और तरीके से इसको आप देखेंगे कि एक पॉसिबिलिटी अभी इसमें रह रही है। वो कौन सी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम P को यहाँ पे रख दें तो क्या होगा। तो अगर हम P को यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 3 पे W आ जाएगा, 1 2 पे यहाँ पे R आ जाएगा, और V को रखना है तो कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे। फिर से अच्छा, इसमें भी एक पॉसिबिलिटी और थी, है ना, क्यू को यहाँ पे रखा था, क्यू को यहाँ पर भी रख के चेक कर सकते थे। अभी तो ये सही हो गया इसमें, तो वो नहीं कर रहे हैं। इस वाली पॉसिबिलिटी पे देख लीजिए कि अगर मैं P को यहाँ पे रख दूँ, है ना, इस जगह पे, तो ये W यहाँ, V यहाँ और R यहाँ। फिर से अगर मुझे Q को रखना है तो 1 का गैप छोड़ करके Q को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, तो 1 2 3 का गैप छोड़ करके X यहाँ पे आ जाएगा, इधर 1 2 3 का गैप छोड़ करके नहीं आ पाएगा। अब S को रखना शुरू करिए, S यहाँ रखें तो 1 2 3 पे U नहीं होगा, S यहाँ रखें तो 1 2 3 पे U नहीं होगा, है ना। S को यहाँ पे रखें तो 1 2 3 पे U नहीं, मतलब ये हमारी जो पॉसिबिलिटी थी ये अच्छी नहीं हुई। मैं Q को यहाँ पर भी रख सकता हूँ, एटलीस्ट 1 का गैप है तो 2 का गैप हो जाए, तो 1 2 3 का गैप X नहीं आएगा, 1 2 3 X आएगा, लेकिन दोनों लॉन्गर साइड पे, मतलब यहाँ भी नहीं होगा। मैं Q को यहाँ पर भी रख सकता हूँ, है ना, तो 1 2 3 और X यहाँ पे आ सकता है। फिर से S को बिठाना है, S को मैं चाहूँ तो यहाँ बिठा दूँ, 1 2 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं R और S क्या हो गए, इमीडिएट नेबर्स हो गए, मतलब S यहाँ पे नहीं बैठ सकता। S को यहाँ पे बिठा दीजिए, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। तो आप कहेंगे अच्छा तो Y यहाँ पे बिठा दें, तो यहाँ पे फिर से गलती होगी ना, W और U बगल बगल बैठ गए, ये भी सही नहीं होगा। और कहीं पे आप बिठाओगे तो जैसे S को यहाँ बिठाओ या S को यहाँ बिठा दो, तो 1 2 3 S को यहाँ बिठा दीजिए, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा U, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Y, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा T। Q और T साथ में नहीं बैठ सकते, मतलब हमने इसको बहुत डिफरेंट तरीके से बिठाने का प्रयास किया, लेकिन ये बैठा नहीं। इसमें एक और हो सकता है कि आप यहाँ पे Q को रख दो, फिर 1 2 3 का गैप इधर नहीं, 1 2 3 का गैप छोड़ करके X को आप यहाँ पे बिठा दो,
फिर से वही एस वाली माथापच्ची आपको करनी है। एस को आप यहाँ पे रखो 1 2 3 नहीं बैठ सकता, एस यहाँ रखो 1 2 3 नहीं बैठ सकता, एस को यहाँ पे रखो 1 2 3 नहीं बैठ सकता, है ना, तो कहीं पे बैठ ही नहीं सकता, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आप देख रहे थे कि अगर मैंने एक पी की पॉसिबिलिटी बनाई थी यहाँ पे, तो इससे क्यू की कई सारी पॉसिबिलिटी थी। हाँ, ये आपका लक होगा कि आपकी जो पॉसिबिलिटी आई थी आपने यहीं से सही किया और ये आपका जल्दी बन जाए। अगर आप इधर से चलते तो आपको पी और क्यू की बहुत सारी पॉसिबिलिटी मिलती, फिर आप पी पे आते, फिर अगर क्यू को यहाँ से स्टार्ट करते तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ में आती हैं। एक बात और, कुछ बच्चे इसी सेम क्वेश्चन को अगर करेंगे तो उनका कुछ आंसर ऐसे आता है। किस तरीके से बता दूं ताकि कन्फ्यूजन आपको ना रहे अगर आपने इसे किया हो, है ना। तो उनका आंसर कुछ ऐसे आता है, ये आपका V है, ये P है, ये Y है। मतलब पूरा बनाने का क्या मतलब, ये समझ के रखिए कि ये जो पार्ट है, ये साइड है, इसको आपने हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया है इस तरीके से कि ये वाला पार्ट ऊपर है, ऊपर वाला पार्ट नीचे है। मतलब टेबल को आपने इसको ऐसे समझिए कि हॉरिजॉन्टली ऐसे फ्लिप कर दिया, तो उससे कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप तब भी इसको फ्लिप भी कर देंगे तब भी ये आंसर आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि नीचे कौन है, ऊपर कौन है, दाएं कौन है, बाएं कौन है। ये लाइन से आपके सारे आएंगे वही, है ना। कहीं से भी राइट और लेफ़्ट आप देखिएगा तो वो सारे आपको सेम ही मिलेंगे। तो ऐसे क्लॉकवाइज आप देखेंगे तो सब सेम मिलेंगे आपके आंसर में भी। तो आप चाहे पी को नीचे रख दें चाहे ऊपर रख दें, कहीं से भी शुरुआत करें, आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है। तो ये था वो सवाल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप सही तरीके से कंडीशन को एक साथ लेकर के चलें तो इस तरह के सवाल बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। अगर आपने केवल पी और डब्ल्यू को लेकर के चला था, एस और यू को लेकर के चला था, तब आपके लिए डिफ़िकल्टी होती है उसे सॉल्व करने में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोगों को बाय।